क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग का वास्तव में आपके शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर अपने विचारों के माध्यम से, अपने आंतरिक विश्वासों के माध्यम से, यहाँ तक कि अपने मन की सचेत दिशा के माध्यम से अपने शरीर को ठीक करने की शक्ति है? आप यहाँ हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको इस क्षण तक ले आया है, इस एहसास तक कि मन और शरीर अलग अलग दुनिया नहीं है, बल्कि अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वह आपके भौतिक अस्तित्व को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। आइए एक क्षण रुकें और इस संबंध के बारे में सोचें। कल्पना करें कि आपका दिमाग एक कलाकार की तरह है जो हर दिन आपके जीवन की तस्वीर चित्रित करता है, और आपका शरीर वह कैनवास है जिस पर ये सभी आंतरिक रचनाएं प्रकट होती हैं। हर भावना, हर विश्वास अपनी छाप छोड़ता है, चाहे वह जीवन, शक्ति और स्वास्थ्य के रूप में हो या दर्द और बीमारी के रूप में। आपके शरीर को ठीक करने में आपके दिमाग की भूमिका आपके अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उपचार केवल बाहरी उपायों जैसे दवा या चिकित्सा प्रक्रियाओं के माध्यम से नहीं होता है, यह आपकी चेतना में गहराई से शुरू होता है। आपका मन सृष्टि का केंद्र है, वह स्रोत है जहां से सभी उपचार प्रवाहित होते हैं। जब आप सचेत रूप से अपने दिमाग को उपचार प्राप्त करने और बढ़ावा देने के लिए संरेखित करते हैं, तो आप एक आंतरिक बुद्धि को सक्रिय करते हैं जो आपके शरीर का समर्थन करती है और इसे उसके प्राकृतिक संतुलन में लौटा देती है। मन और शरीर के बीच यह संबंध कोई नई अवधारणा नहीं है। मानव इतिहास के महान ज्ञान शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें पहले ही सिखाया है कि सच्चा उपचार भीतर से होता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, हम आज क्या सोचते हैं, हम कल होंगे। आपके विचार न केवल आपके भाग्य को, बल्कि आपके शारीरिक कल्याण को भी आकार देते हैं। आप अपने भीतर गहराई से जो विश्वास करते हैं, वह आपकी वास्तविकता के रूप में प्रकट होता है, और यह विशेष रूप से सच है जब बात आपके स्वास्थ्य की आती है। अपनी जागरूकता को उपचार की ओर निर्देशित करना और अपने मन को अपने शरीर के साथ सामंजस्य में लाना सीखकर, आप अपने जीवन में एक नए, शक्तिशाली अध्याय का द्वार खोलते हैं। उपचार एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है, एक ऐसा मार्ग जो आपको आपके सच्चे स्व के करीब ले जाता है, वह स्व जो पीड़ा से मुक्त है, पूर्ण संतुलन और सद्भाव में है। अब जब आपने मन और शरीर के बीच इस गहरे संबंध के मूल विचार को समझ लिया है, तो आइए एक साथ गहराई से उतरें। इसके बाद हम देखेंगे कि विचार और विश्वास शारीरिक स्तर पर शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, और आप उपचार को बढ़ावा देने के लिए इन आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों और अपने मन की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें। कल्पना कीजिए कि आपका मस्तिष्क एक रेगिस्तान की तरह है जो इसे आकार देने के लिए आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसी जगह जहां आप हर विचार और भावना के साथ नए रास्ते बना सकते हैं। विज्ञान में मस्तिष्क की खुद को लगातार आकार देने और पुनर्गठित करने की इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आपका मस्तिष्क स्थिर और कठोर नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय है। यह आपके मन की आदतों, विश्वासों और अनुभवों के आधार पर बदलता है। आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स लगातार नए कनेक्शन बना रहे हैं, मौजूदा नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं और पुराने कनेक्शन तोड़ रहे हैं। यह सब आप जो सोचते हैं और करते हैं उसके जवाब में। इसलिए जब आपके मन में कोई विचार आता है, चाहे वह डर का विचार हो या विश्वास का, क्रोध का या प्रेम का, तो आपके मस्तिष्क में तंत्रिका मार्ग तदनुसार बदलने लगते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इस बात का प्रमाण है कि आपके पास सचेत विचार संरेखण के माध्यम से अपने मस्तिष्क और इसलिए अपने शरीर को नया आकार देने की शक्ति है। जिस प्रकार एक नदी उस भूमि को आकार देती है जिसमें वह बहती है, उसी प्रकार आपके विचार आपके शरीर के शरीर विज्ञान को आकार देते हैं।
लेकिन क्या होता है जब आपके विचार पैटर्न पर तनाव, भय या नकारात्मक विश्वास हावी हो जाते हैं? लगातार मानसिक दबाव की स्थिति में रहने की कल्पना करें। शायद भविष्य के बारे में चिंता, असहायता की भावना या बार बार संदेह के विचार। ये नकारात्मक विचार पैटर्न आपके शरीर को संकेत भेजते हैं, जो इसे दीर्घकालिक तनाव की स्थिति में डाल देते हैं। आपका तंत्रिका तंत्र लड़ो या उड़ाओ मोड को सक्रिय करके प्रतिक्रिया करता है और आपका शरीर कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन जारी करना शुरू कर देता है। लंबे समय में यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, आपके पाचन को प्रभावित करता है और सूजन और बीमारी का खतरा बढ़ाता है। शरीर का मानना है कि वह लगातार खतरे में है और खतरे की इस भावना का आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह नकारात्मक विचार विनाशकारी हो सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक विचारों में उपचार की अपार शक्ति होती है। जब आप सचेत रूप से सकारात्मक पुष्टि, दृश्य और विश्वास विकसित करते हैं, तो आप इन नए उपचार मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम करते हैं। सकारात्मक विचार जैसे मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ या मेरा शरीर अपने आप ठीक हो रहा है का आपकी शारीरिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आपके विचार सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे उपचारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ना शुरू कर देते हैं, जो शरीर को पुनर्जीवित करने और ठीक होने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन यह दर्शाते रहते हैं कि मन का शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। प्लेसिबो प्रभाव की जांच करने वाले एक प्रसिद्ध अध्ययन से पता चला है कि जिन रोगियों ने सोचा था कि वे कोई उपाय ले रहे हैं, उनके लक्षणों में अक्सर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, भले ही वे वास्तव में सिर्फ प्लेसिबो ले रहे हों। ये मरीज गोली से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के उपचार में विश्वास से ठीक हुए। उनके दिमाग ने उनके शरीर को प्रभावित किया था, इस विश्वास के माध्यम से उपचार प्रक्रिया को सक्रिय किया था कि वे ठीक हो जाएंगे। एक अन्य उदाहरण तनाव प्रबंधन कार्यक्रम है, जो सकारात्मक विचार नियंत्रण और दिमागीपन पर निर्भर करता है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान या सकारात्मक दृश्य का अभ्यास करते हैं, उनके रक्त में न केवल तनाव हार्मोन कम होते हैं, बल्कि मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और जीवन की उच्च गुणवत्ता भी होती है। ये प्रथाएं न केवल व्यक्ति पर कल्याण को बदलती हैं, बल्कि स्वास्थ्य पर भी मापनीय प्रभाव डालती हैं। ऐसी दुनिया में जहां शरीर को अक्सर स्वायत्त रूप से और मन से अलग कार्य करने के लिए माना जाता है, यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि मन उपचार प्रक्रियाओं को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने विचारों की शक्ति से अवगत होकर और उन्हें उपचार की ओर निर्देशित करके आप अपने शरीर में एक गहरे परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। मन का यह विज्ञान हमें दिखाता है कि उपचार भौतिक से कहीं आगे तक जाता है। यह हमारे विचारों और विश्वास प्रणालियों के अदृश्य क्षेत्रों में शुरू होता है। अब जब आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के आकर्षक तंत्र और आपके शरीर पर विचारों के प्रभाव के बारे में जान लिया है, तो आइए इस प्रक्रिया में भावनाओं की भूमिका का पता लगाएं। भावनाएं मन और शरीर के बीच का सेतु हैं और उनमें उपचार और बीमारी दोनों को प्रकट करने की शक्ति है। आइए भावनाओं की दुनिया और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने की उनकी शक्ति के बारे में गहराई से जानें। आपकी भावनाएं शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, जो आप सचेत रूप से जो महसूस करते हैं, उससे कहीं आगे तक जाती हैं। वे आपके शरीर के भीतर गहराई से काम करते हैं, आपके अंगों, आपके तंत्रिका तंत्र और यहाँ तक कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। भावनाएं केवल मन की क्षणभंगुर अवस्थाएं नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष संदेशवाहक हैं, जो आपकी शारीरिक स्थिति को आकार देते हैं। वे आपके उपचार के मार्ग में उपचारक और बाधा दोनों हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खुशी, प्यार या कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग सामंजस्य की स्थिति में होते हैं।
आपका तंत्रिका तंत्र आराम करता है, आपके दिल की धड़कन अधिक सुसंगत हो जाती है और एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे उपचार दूत जारी होते हैं। इन क्षणों में आप गहरे स्तर पर उपचार का अनुभव करते हैं, क्योंकि आपका शरीर पुनर्जनन की स्थिति में होता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, उनका दिल स्वस्थ, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और लंबी उम्र होती है। ये सकारात्मक भावनाएं आपके शरीर के लिए बाम की तरह काम करती हैं। वे आपकी आंतरिक उपचार शक्तियों को मजबूत करती हैं और आपके शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं। लेकिन जैसे भावनाएं ठीक हो सकती हैं, वैसे ही वे उपचार की राह में बाधाएं भी पेश कर सकती हैं। दबी हुई भावनाएं सुलगती हुई आग की तरह हैं, जो गुप्त रूप से जलती रहती हैं और लंबे समय में शरीर को कमजोर कर देती हैं। जब आप क्रोध, भय, उदासी या शर्म जैसी भावनाओं को स्वीकार या संसाधित नहीं करते हैं, तो वे खुद को व्यक्त करने के अन्य तरीके ढूंढते हैं, अक्सर शारीरिक परेशानी के माध्यम से। आपका शरीर एक मंच बन जाता है जिस पर ये अनछुई भावनाएं अपनी छाप छोड़ती हैं। कुछ समय तक अत्यधिक तनाव या भावनात्मक परेशानी का अनुभव करने के बाद आपको अचानक पीठ दर्द का अनुभव हुआ होगा। यह कोई संयोग नहीं है। आपका शरीर आपसे बात करता है। यह आपको दिखाता है कि भावनात्मक रुकावटों को दूर करने के लिए आपको कहां देखने की जरूरत है। आधुनिक चिकित्सा ने अब यह मान लिया है कि कई पुरानी बीमारियां और शिकायतें भावनात्मक आघात या अनसुलझे आंतरिक संघर्षों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, हानि की एक अनसुलझी भावना हृदय की समस्याओं में प्रकट हो सकती है, जबकि गहरे बैठे भय अक्सर पाचन समस्याओं या जठरांत्र संबंधी मार्ग में तनाव के साथ होते हैं। भावनाओं और शारीरिक लक्षणों के बीच ये संबंध पहली नजर में लगने से कहीं अधिक गहरे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी दर्द पूरी तरह से भावनात्मक है, लेकिन भावनात्मक संकट मौजूदा शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकता है और उपचार प्रक्रिया को अवरुद्ध कर सकता है। यहीं पर भावनात्मक उपचार आध्यात्मिक उपचार प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में सामने आता है। जब आप सचेत रूप से अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें विकसित होने का मौका देते हैं, तो आप उपचार का द्वार खोलते हैं। भावनात्मक उपचार का मतलब केवल कठिन भावनाओं को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है उनसे गुजरना, उन्हें समझना और अंततः उन्हें ऊर्जा के उच्च रूप में बदलना। यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो न केवल मन को बल्कि शरीर को भी मुक्त करती है। भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रथाओं में से एक है माइंडफुलनेस। सचेतन आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपनी भावनात्मक स्थितियों को दबाए या आलोचना किए बिना उनका निरीक्षण करना शुरू कर सकते हैं। जब आप क्रोध या दुख के क्षण में रुक सकते हैं और बस यह देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप उन भावनाओं को वह स्थान देते हैं जिन्हें उन्हें मुक्त करने की आवश्यकता होती है। यह भावनात्मक मुक्ति और उपचार की दिशा में पहला कदम है। इसके अलावा सांस लेने की तकनीक, जैसे गहरी पेट से सांस लेना या 4 जुलाई 2008 विधि, भावनात्मक रुकावटों को दूर करने के लिए मूल्यवान उपकरण है। अपनी सांस को सचेत रूप से निर्देशित करके आप अपने शरीर और दिमाग को शांत स्थिति में लाते हैं और गहरी भावनाओं को संसाधित करने के लिए जगह खोलते हैं। सांस एक शक्तिशाली उपचारक है जो आपको तनाव मुक्त करने और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बहाल करने में मदद करता है। भावनात्मक उपचार आध्यात्मिक उपचार प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनके साथ काम करना सीखते हैं, तो आप अपने सच्चे सुख के साथ एक गहरे संबंध के लिए खुल जाते हैं। इस तरह आपका दिमाग उन रुकावटों को दूर कर सकता है जो आपके शरीर पर बोझ डाल रही हैं, और उपचार का एक नया स्तर शुरू हो सकता है। अब जब हमने उपचारक और बाधाओं के रूप में भावनाओं की भूमिका पर विचार कर लिया है,
तो आइए हम ऊर्जावान उपचार की अवधारणा की ओर मुड़े। आपका शरीर जीवन ऊर्जा से व्याप्त है और यह ऊर्जा आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। आइए मिलकर पता लगाएं कि आप गहरे आध्यात्मिक स्तर पर अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस ऊर्जा के प्रवाह में कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं और रुकावटों को दूर कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर बहती ऊर्जा का एक चमकता हुआ जाल है जो आपको पूरे ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह ऊर्जा, जिसे कई परंपराओं में ची या प्राण के नाम से जाना जाता है, आपके अस्तित्व के हर हिस्से से बहती है। यह जीवन शक्ति है जो आपका पोषण करती है, आपको स्फूर्ति देती है और आपको आपके आसपास की हर चीज के साथ सामंजस्य बनाए रखती है। यह अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा आपके स्वास्थ्य और कल्याण की कुंजी रखती है। लेकिन अगर इस जीवन ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए तो यह आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है और असुविधा या बीमारी का कारण बन सकता है। ची और प्राण की अवधारणाएं प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं से आती हैं और ताओवाद, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की प्रथाओं में गहराई से निहित है। वे उस सूक्ष्म ऊर्जा का वर्णन करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हर चीज को एक साथ जोड़ती है। आपके शरीर में यह ऊर्जा चैनलों और केंद्रों के माध्यम से बहती है। ताओवाद में उन्हें मेरिडियन कहा जाता है, हिंदू धर्म में उन्हें चक्र कहा जाता है। जब तक जीवन ऊर्जा निर्बाध रूप से प्रसारित होती है, आप महत्वपूर्ण, संतुलित और स्वस्थ महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ऊर्जा आंतरिक रुकावटों से अवरुद्ध या बाधित हो जाती है, तो इससे शारीरिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऊर्जावान रुकावटें अक्सर अनसुलझे भावनात्मक तनाव, दीर्घकालिक तनाव या यहाँ तक कि नकारात्मक विचार पैटर्न से उत्पन्न होती हैं, जो आपकी चेतना में गहराई से बस गई हैं। ये रुकावटें आपकी जीवन ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को खराब कर सकती हैं और शारीरिक शिकायतों में प्रकट हो सकती हैं, चाहे वह सिरदर्द, तनाव या थकान हो। आपका शरीर ऊर्जा के प्रवाह में इन रुकावटों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और आपको संकेत भेजता है कि आपके भीतर कुछ संतुलन से बाहर है। लेकिन यही आपके दिमाग की शक्ति निहित है। आपके दिमाग में इस ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और सामंजस्य करने की क्षमता है। अपने दिमाग के साथ तालमेल बिठाकर और सचेत रूप से रुकावटों को दूर करके आप अपनी जीवन ऊर्जा के प्रवाह को बहाल कर सकते हैं और अपने शरीर को सद्भाव की स्थिति में लौटा सकते हैं। आपका दिमाग इस ऊर्जा को निर्देशित करने की कुंजी है, इरादे के माध्यम से, दिमागीपन के माध्यम से और जागरूक प्रथाओं के माध्यम से, जो आपको अपने ऊर्जावान सु के साथ वापस संरेखित करता है। ऊर्जा प्रवाह को बहाल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक रेकी का अभ्यास है। यह जापानी उपचार कला इस विचार पर आधारित है कि रुकावटों को दूर करने और ऊर्जा को फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा को चिकित्सक के हाथों के माध्यम से प्राप्तकर्ता के शरीर में प्रवाहित किया जाता है। रेकी आपके अस्तित्व की ऊर्जावान परतों पर गहराई से काम करती है और भावनात्मक और शारीरिक उपचार ला सकती है। यह आपकी ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने और आपकी जीवन ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली तरीका है। एक्यूपंक्चर, जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा में आधारित है, ऊर्जा के प्रवाह को सुसंगत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरिडियन के 7 विशिष्ट बिंदुओं पर बारीक सुइयां रखने से अवरुद्ध ऊर्जा निकल जाती है और प्रवाह बहाल हो जाता है। एक्यूपंक्चर न केवल दर्द और परेशानी से राहत दिलाने में मदद करता है, बल्कि आपकी ऊर्जा प्रणाली के समग्र संतुलन को भी बढ़ावा देता है। यह एक प्राचीन प्रथा है जो आपको आपके शरीर और आपके आसपास की दुनिया की प्राकृतिक लय के साथ संरेखित करती है। ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रभावी तकनीक श्वास क्रिया है। सांस आपके भौतिक शरीर और आपकी जीवन ऊर्जा के बीच का सेतु है। सचेतन श्वास के माध्यम से, चाहे पेट की गहरी श्वास,
प्राणायाम या 4 जुलाई 2008 श्वास तकनीक जैसी तकनीकों के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बहाल कर सकते हैं। सांस आपको वर्तमान क्षण में वापस लाती है, तनाव मुक्त करती है और आपके अस्तित्व के सभी स्तरों पर उपचार के लिए जगह खोलती है। सचेत रूप से अपनी जीवन ऊर्जा से जुड़कर और इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करके आप गहन समग्र उपचार के लिए परिस्थितियां बनाते हैं। आप अपनी ऊर्जा की सूक्ष्म गतिविधियों को नोटिस करना शुरू कर देंगे और समझ जाएंगे कि यह कहाँ अवरुद्ध या जाम है। आपका दिमाग वह उपकरण बन जाता है जो इस ऊर्जा को निर्देशित और संतुलित करता है ताकि आप फिर से पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ महसूस करें। अब जब आप जीवन ऊर्जा की अवधारणाओं और अपनी भलाई के लिए इसके महत्व को जानते हैं, तो उपचार के एक और पहलू का पता लगाने का समय आ गया है, अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान की भूमिका। आपका आंतरिक उपचारक अक्सर अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपसे बात करता है और हमारे अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि आप इस आंतरिक ज्ञान को कैसे सक्रिय कर सकते हैं और इसे अपनी उपचार प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर एक गहरी आंतरिक बुद्धि है जो अक्सर खुद को अंतर्ज्ञान की शांत आवाज के रूप में प्रकट करती है। यह अंतर्ज्ञान एक आंतरिक दिशा सूचक यंत्र की तरह है जो आपको आपके उपचार और कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह आपकी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट है जो हमेशा जानती है कि आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलन हासिल करने के लिए क्या चाहिए। आपका आंतरिक ज्ञान एक प्राचीन स्रोत है जो आपको उपचार के मार्ग पर चलने में सहायता करता है, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां अस्पष्ट या भारी लग सकती हैं। अंतर्ज्ञान सिर्फ एक भावना से कहीं अधिक है। यह ज्ञान का एक रूप है जो तर्क से परे है। यह चेतना के गहरे स्तर से उत्पन्न होता है और आपको आपकी आत्मा की अनंत क्षमता से जोड़ता है। जब आप इस आंतरिक मार्गदर्शन को सुनना सीखते हैं, तो आपका दिमाग एक मूल्यवान उपकरण बन जाता है जो उपचार प्रक्रिया का समर्थन करता है और उसे तेज करता है। ऐसे क्षण आते हैं जब मन आपको बता सकता है कि उपचार असंभव है या आप रास्ता नहीं जानते हैं, लेकिन गहराई से अंतर्ज्ञान आपको फुसफुसाता है कि कुछ भी संभव है और आपके भीतर पहले से ही रास्ता है। अंतर्ज्ञान की शक्ति अक्सर छोटे प्रतीत होने वाले अगोचर क्षणों में ही प्रकट होती है। आपको अचानक ब्रेक लेने की इच्छा महसूस हो सकती है, भले ही आप चलते रहने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हों। या आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, भले ही आपका दिमाग आपको बताता हो कि वे स्वस्थ हैं। अंतर्ज्ञान के ये छोटे छोटे क्षण आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो सूक्ष्मता से आपका समर्थन करते हैं और आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद करते हैं जो आपके सर्वोत्तम हित में काम करते हैं। चुनौती यह है कि उस छोटी सी आवाज को सुनने के लिए पर्याप्त शांत बने और बाहरी तर्क के विरुद्ध बोलने पर भी उस पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त बहादुर बने। अपने अंतर्ज्ञान को सक्रिय करने और अपनी आंतरिक उपचार शक्तियों को निर्देशित करने के लिए विभिन्न व्यायाम हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है ध्यान। ध्यान मौन और आंतरिक शांति के लिए जगह बनाता है, जिसमें मन की तेज आवाजें शांत हो जाती हैं और अंतर्ज्ञान का कोमल मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाता है। नियमित रूप से मौन में जाने और अपनी सांस या किसी विशिष्ट मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने अंतर्ज्ञान के सूक्ष्म आवेगों को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू कर देंगे। एक और शक्तिशाली व्यायाम जर्नलिंग है। प्रत्येक दिन एक शांत क्षण में अपने विचारों और भावनाओं को लिखने के लिए कुछ मिनट निकालें। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, आज मेरा अंतर्ज्ञान मुझसे क्या कह रहा है? मैं अपने भीतर गहराई से क्या महसूस करता हूँ जो मुझे रास्ता दिखाता है?
यह अभ्यास आपको उन पैटर्नों को पहचानने के साथ साथ अपने आंतरिक ज्ञान के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है, जो आपकी उपचार प्रक्रिया में आपकी सहायता कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन आपके अंतर्ज्ञान को मजबूत करने में भी आपकी मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि हर सांस के साथ आप अपने आंतरिक ज्ञान को सक्रिय करते हैं और इसे अपने शरीर में प्रवाहित होने देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश की एक किरण आपके हृदय से निकल रही है और आपके अंतर्ज्ञान के प्रवाह में बाधा डालने वाली किसी भी रुकावट को भेद रही है। यह प्रकाश आपकी उपचार शक्तियों को जागृत करे और आपको आपके शरीर और मन के गहन ज्ञान से जोड़े। उपचार प्रक्रिया में सहज ज्ञान और विश्वास के बीच संबंध आवश्यक है। हम अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जिनका समाधान अकेले दिमाग नहीं कर सकता। इन क्षणों में यह आपका अंतर्ज्ञान है जो आपका मार्गदर्शन करता है और आपको विश्वास दिलाता है कि उपचार संभव है, भले ही आपने अभी तक पूरा रास्ता नहीं देखा हो। अंतर्ज्ञान और विश्वास साथ साथ चलते हैं। जब आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं तो आप में गहरा आत्मविश्वास विकसित होता है, जो उपचार प्रक्रिया का समर्थन करता है और आपको जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करने की अनुमति देता है। याद रखें कि उपचार एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है जो परतों में खुलती है और अक्सर यह आपका अंतर्ज्ञान होता है जो आपको दिखाता है कि आगे क्या कदम उठाना है। विश्वास ही कुंजी है। अपने आंतरिक ज्ञान, अपने शरीर और ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, जो आपको हमेशा सही आवेग भेजता है। अब जब हमने अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान की भूमिका का पता लगा लिया है, तो अब हम ध्यान और दृश्य के अभ्यास की ओर मुड़ते हैं। ये उपकरण न केवल अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए, बल्कि उपचार प्रक्रिया को गहरे स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भी शक्तिशाली हैं। आइए इन परिवर्तनकारी तकनीकों में एक साथ गोता लगाएं और जानें कि वे आपके उपचार के मार्ग पर कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं। आपके भीतर एक शांत स्थान है जहां सच्चा उपचार शुरू होता है, एक ऐसा स्थान जो ध्यान और दृश्य के माध्यम से सुलभ हो जाता है। ये अभ्यास केवल विश्राम तकनीकों से कहीं अधिक हैं। वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको मन को शांत करने, तंत्रिका तंत्र को विनियमित करने और शरीर को गहन पुनर्जनन और उपचार की स्थिति में लाने में मदद करते हैं। इस स्थान पर जहां मन को आराम मिलता है, आप अपने भीतर आराम करने वाली उपचारात्मक ऊर्जा को सक्रिय और उपयोग कर सकते हैं। ध्यान आपके तंत्रिका तंत्र पर एक उपचार बाम की तरह कार्य करता है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आपका शरीर तनाव मोड, तथाकथित लड़ाई या उड़ान स्थिति से बाहर आता है और आसानी से आराम और पाचन मोड में चला जाता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक सक्रियण के रूप में भी जाना जाता है। यह अवस्था न केवल शारीरिक स्तर पर उपचार को बढ़ावा देती है, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके पूरे सिस्टम को संतुलित करती है। नियमित ध्यान के माध्यम से आपका शरीर तेजी से और अधिक कुशलता से पुनर्जीवित होना सीखता है और आप एक गहरी आंतरिक शांति विकसित करना शुरू करते हैं, जो उपचार प्रक्रिया का समर्थन करती है। विजुअलाइजेशन की शक्ति भी उतनी ही गहन है। आपका दिमाग वास्तविक अनुभव और ज्वलंत कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि दृश्य के माध्यम से आप अपने शरीर को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि उपचार पहले ही हो चुका है। विजुअलाइजेशन की परिवर्तनकारी शक्ति यह है कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर के पूर्ण पुनर्जनन की कल्पना कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपकी कोशिकाएं कैसे नवीनीकृत होती हैं, आपके अंग ठीक होते हैं और आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रकाश और ऊर्जा से भर जाती है। ये विजुअलाइजेशन गहरे स्तर पर काम करते हैं। वे आपके अवचेतन को संकेत भेजते हैं और उपचार प्रक्रिया शुरू करते हैं, जो सचेतन स्तर पर मुश्किल से ध्यान देने योग्य होती है। नियमित अभ्यास के माध्यम से
आप उपचार प्रक्रिया को सक्रिय रूप से निर्देशित करने की अपने दिमाग की क्षमता को महसूस करना शुरू कर देंगे। कई अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग दृश्य और ध्यान को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करते हैं, वे न केवल तेजी से ठीक होते हैं, बल्कि कम दर्द का अनुभव करते हैं। उनकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मजबूत होती है और वे अपने शरीर के साथ गहरा संबंध विकसित करते हैं। अपने जीवन में इन प्रथाओं की उपचारात्मक शक्तियों का उपयोग करने के लिए आप एक सरल ध्यान और दृश्य दिनचर्या स्थापित कर सकते हैं। इन स्वोपचार उपकरणों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने के लिए यहाँ एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका दी गई है। एक शांत जगह ढूंढें। ऐसी जगह बैठें या लेटें जहां आपको कोई परेशानी न हो। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ सारा तनाव मुक्त हो जाए। 2. अपने दिमाग को शांत करें। सभी विचारों को बिना रुके धीरे धीरे गुजरने दें। जब विचार उठें तो उनका निरीक्षण करें और उन्हें जाने दें। विचारों के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करें, नीचे मौजूद मौन पर। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा और आप ध्यान में गहराई तक उतर जाएंगे। 3. विजुअलाइजेशन शुरू करें। एक बार जब आप शांत स्थिति में हों, तो अपने शरीर में उपचारात्मक प्रकाश प्रवाहित होने की कल्पना करें। ऐसा रंग चुनें जो आपको उपचारात्मक लगे, शायद हल्का सफेद या सुनहरी रोशनी। कल्पना करें कि कैसे यह प्रकाश आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करता है और सभी रुकावटों और तनावों को दूर करता है। देखें कि आपका शरीर कैसे पुनर्जीवित होता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत कैसे होती है और नई स्वस्थ कोशिकाएं कैसे बनती हैं। महसूस करें कि आपका शरीर हल्का, मजबूत और स्वस्थ हो रहा है। 4. विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षण के साथ काम करते समय अपने दृश्य को उस क्षेत्र पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि कैसे उपचारात्मक प्रकाश आपके शरीर के इस हिस्से को ढक लेता है और इसे सभी असुविधाओं से मुक्त कर देता है। महसूस करें कि दर्द कम हो गया है और आपका शरीर वापस लय में आ गया है। 5. उपचार में आराम। यथासंभव लंबे समय तक दृश्य और उपचार की इस स्थिति में रहें। अपने दिमाग को छवियों और भावनाओं में डूबने दें और पुनर्जनन और शांति की स्थिति का आनंद लें। 6. धीरे धीरे लौटें। अपनी सांसों पर फिर से ध्यान देकर अपना ध्यान और दृश्य धीरे धीरे समाप्त करें। अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने परिवेश को महसूस करें और धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आएं। उपचार की ऊर्जा अपने साथ लाएं और जानें कि आप किसी भी समय इस अवस्था में लौट सकते हैं। यदि आप ये अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, तो आप अपने शरीर और दिमाग में गहरे स्तर पर बदलाव महसूस करेंगे। आपका उपचार न केवल शारीरिक स्तर पर होगा, बल्कि आप में आंतरिक शक्ति और स्पष्टता भी विकसित होगी, जिससे आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। आगे हम उपचार प्रक्रिया पर आस्था और विश्वास के प्रभाव को देखेंगे। आपकी अंतरतम मान्यताएं न केवल आपकी धारणा को, बल्कि आपके शरीर को भी आकार देती हैं। आइए मिलकर जानें कि कैसे आप उपचार के मार्ग को सचेत रूप से आकार देने के लिए इस शक्तिशाली कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आपके मन की गहराई में एक अदृश्य शक्ति छिपी है, विश्वास। आपकी मान्यताएं आपके दुनिया को देखने के तरीके को आकार देती हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका शरीर उपचार प्रक्रियाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप जिस पर विश्वास करते हैं, वह आपके जीवन को मौलिक रूप से आकार देता है। यह न केवल आपकी धारणा को निर्धारित करता है, बल्कि बीमारी, असुविधा और उपचार के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। आपके मन और आपके विश्वासों की आपकी शारीरिक स्थिति पर गहरी, अक्सर अचेतन शक्ति होती है। जब आप अपने भीतर गहराई से विश्वास करते हैं,
कि उपचार संभव है, कि आपके शरीर में पुनर्जीवित होने और ठीक होने की क्षमता है, तो वह विश्वास जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के एक सकारात्मक झरने को गति देना शुरू कर देता है। आपकी कोशिकाएं इस विश्वास पर प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कि यह पहले से ही एक वास्तविकता थी और उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर, यदि आप अपने भीतर नकारात्मक विश्वास रखते हैं, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा या यह बीमारी हमेशा मेरे साथ रहेगी जैसे विश्वास, तो आप एक आंतरिक रुकावट पैदा करते हैं जो उपचार के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। विश्वास प्रणाली और उपचार के बीच संबंध गहरा है। आपका विश्वास आपकी आंतरिक वास्तविकता को निर्धारित करता है और वह आंतरिक वास्तविकता आपके शरीर में प्रकट होती है। जब आप उपचार करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां उपचार फल फूल सकता है। यह विश्वास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह गंभीर शारीरिक बीमारियों को भी प्रभावित कर सकता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण प्लेसीबो प्रभाव है, शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता जब उसे विश्वास होता है कि उसे एक प्रभावी उपचार मिल रहा है, भले ही वह सिर्फ एक हानिरहित पदार्थ हो। यह प्रभाव दर्शाता है कि जब मन उपचार में विश्वास करता है, तो यह शरीर को पुनर्जीवित और ठीक होने का कारण बनता है। लेकिन क्या होता है जब आपकी मान्यताएं नकारात्मक होती हैं? नकारात्मक मान्यताएं उपचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बाधा डाल सकती हैं। यदि मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हूँ, या उपचार दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं, जैसे विचारों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, तो आप उपचार का अनुभव करने की अपनी क्षमता को सीमित कर रहे हैं। ये विचार ऊर्जावान रुकावटों के रूप में कार्य करते हैं जो उपचार के प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं और शरीर को असंतुलन की स्थिति में रखते हैं। शरीर मन का अनुसरण करता है। यदि मन संदेह या निराशावाद में घिरा हुआ है, तो शरीर भी इसी पद्धति का अनुसरण करेगा। सौभाग्य से आप इन नकारात्मक विश्वास पैटर्न को पहचान सकते हैं और बदल सकते हैं। माइंड रिप्रोग्रामिंग तकनीक के माध्यम से आप अपने दिमाग को पुरानी सीमित मान्यताओं से मुक्त कर सकते हैं और इसे सकारात्मक उपचार यात्रा की ओर निर्देशित कर सकते हैं। अपने दिमाग को बदलने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है पुष्टि के साथ काम करना। पुष्टि सकारात्मक, शक्तिशाली कथन है जिन्हें आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका संबंध बनाने के लिए नियमित रूप से दोहराते हैं। ये नए कनेक्शन पुराने नकारात्मक पैटर्न पर हावी होने लगते हैं और आपके मस्तिष्क को सकारात्मक विचार पैटर्न और विश्वास स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। मेरा शरीर मजबूत है और खुद को ठीक कर रहा है, या हर दिन मैं स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूँ, जैसी दैनिक पुष्टि दोहराने की कल्पना करें। ये कथन पहली बार में सरल लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। इन सकारात्मक मान्यताओं को लगातार दोहराने से आप अपनी आंतरिक वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देंगे और आपका शरीर प्रतिक्रिया देगा। आपका दिमाग उपचार और स्वास्थ्य की उम्मीद करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और आपका शरीर उस मानसिक छवि का अनुसरण करता है। मन को पुनः प्रोग्राम करने की एक अन्य तकनीक विजुअलाइज्ड हीलिंग के साथ काम करना है। अपने आप को स्वस्थ, मजबूत और जीवन शक्ति से भरपूर कल्पना करें। इस चित्र को यथासंभव ज्वलंत और यथार्थवादी बनाएं। आपका मस्तिष्क इस छवि को वास्तविकता के रूप में पहचानना शुरू कर देगा और आपकी मान्यताएं तदनुसार समायोजित हो जाएंगी। यह आपके दिमाग को स्वास्थ्य को आपकी स्वाभाविक अवस्था के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है। विश्वास की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। अपनी विश्वास प्रणालियों और विश्वासों पर सचेत रूप से काम करके आप सक्रिय रूप से अपनी उपचार प्रक्रिया की दिशा बदल सकते हैं। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करके आप अपने आप को गहरे,
आध्यात्मिक सत्य के लिए खोलते हैं कि उपचार हमेशा संभव है। अगले अध्याय में हम समग्र उपचार को देखेंगे और पता लगाएंगे कि कैसे शरीर, मन और आत्मा का मिलन उत्तम स्वास्थ्य का समर्थन करता है। उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके अस्तित्व के सभी स्तरों को शामिल करती है और अब इन सभी स्तरों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। उपचार रोग की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। सच्चा उपचार गहराई तक जाता है। यह आपके अस्तित्व के सभी स्तरों, शरीर, मन और आत्मा को कवर करता है। आपके ये तीन पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका सामंजस्य समग्र स्वास्थ्य की कुंजी है। जब आप न केवल भौतिक शरीर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, बल्कि उपचार प्रक्रिया में अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी शामिल करते हैं, तो आप समग्र उपचार के मार्ग में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा मार्ग जो आपको आपके आंतरिक संतुलन और पूर्णता की ओर वापस ले जाता है। समग्र उपचार का अर्थ है मनुष्य को एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखना, जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप अपने मन और भावनाओं पर ध्यान दिए बिना अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते, जैसे आप भौतिक शरीर को शामिल किए बिना अपने मन को शांत नहीं कर सकते। इन तीन स्तरों की एकता सच्चे पुनर्जनन और उपचार की कुंजी है। यदि इनमें से एक भी स्तर असंतुलित हो जाता है, तो यह आपकी भलाई को प्रभावित कर सकता है। मन विचारों, विश्वासों और भावनाओं के माध्यम से शरीर को प्रभावित करता है, जबकि शरीर मानसिक स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। आत्मा आपके अस्तित्व का सबसे गहरा स्तर, अभिव्यक्ति, संबंध और शांति चाहता है। अपनी आत्मा की उपेक्षा अक्सर आंतरिक खालीपन या असंतोष के रूप में प्रकट होती है, जो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में प्रकट हो सकती है। समग्र उपचार का अर्थ है इन सभी स्तरों को सामंजस्य में लाना, ताकि प्रत्येक स्तर एक दूसरे का समर्थन और मजबूती कर सके। आप उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अस्तित्व के सभी स्तरों को कैसे संतुलित करते हैं? सबसे पहले यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि उपचार एक गतिशील प्रक्रिया है। यह ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे आप एक बार हासिल कर लें और फिर हमेशा के लिए बनाए रखें, बल्कि एक द्रव अवस्था जो आपके बदलते ही बदल जाती है। हर दिन, हर अनुभव, हर विचार इस संतुलन को बहाल करने और बनाए रखने के लिए नए अवसर लाता है। पहला कदम तीन स्तरों, शरीर, मन और आत्मा के बीच संचार को बढ़ावा देना है। आप हर दिन आत्मचिंतन और दिमागीपन के लिए समय निकालकर ऐसा कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, आज मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कैसा महसूस कर रहा हूँ? मेरा शरीर मुझे क्या संकेत दे रहा है? मेरा दिल मुझसे क्या कह रहा है? इन सवालों के माध्यम से आप आंतरिक संदेशों पर ध्यान देना शुरू करते हैं और पहचानते हैं कि आप कहां संतुलन से बाहर हैं। अपने अस्तित्व के सभी स्तरों को सामंजस्य में लाने के लिए आप आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत कर सकते हैं। सभी स्तरों पर उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने में आपकी सहायता के लिए दैनिक एकीकरण के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। 1. ध्यान और माइंडफुलनेस। अपने दिमाग को साफ करने और अपने शरीर को शांत करने के लिए प्रत्येक दिन की शुरुआत एक छोटे ध्यान से करें। मौन का एक स्थान बनाएं, जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आप को अपने आंतरिक केंद्र में डुबो दें। यह आपको अपने उच्च स्व से जुड़ने और अपने मन और भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देता है। 2. गति और चेतन शरीर कार्य। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। आंदोलन न केवल भौतिक शरीर को संतुलन में लाता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तरों में भी सामंजस्य स्थापित करता है। योग, ताई ची या बस माइंडफुल वॉकिंग जैसे अभ्यास आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं और आपको तनाव मुक्त करने और संतुलन की स्थिति प्राप्त करने में मदद करते हैं। 3. स्वस्थ आहार।
अपने शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ देना सुनिश्चित करें, जो आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। ध्यानपूर्वक खाना, सचेत रूप से चबाना, धीरे धीरे स्वाद लेना आपको वर्तमान क्षण में लाता है और आपके शरीर के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देता है। 4. जर्नलिंग और आत्मचिंतन। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने के लिए हर दिन समय निकालें। यह अभ्यास आपको अपनी भावनात्मक स्थिति के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने और आपके दिमाग को प्रभावित करने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जर्नलिंग आपकी आत्मा को बोलने और भावनात्मक रुकावटों को दूर करने का एक शक्तिशाली तरीका है। 5. आध्यात्मिक अभ्यास। एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास खोजें जो आपको पोषण दे, चाहे वह प्रार्थना, कृतज्ञता अनुष्ठान या प्रकृति के साथ संपर्क के माध्यम से हो। ये अभ्यास आपकी आत्मा को मजबूत करते हैं और आपको समग्रता के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास एक उच्च शक्ति या आपके आंतरिक स्व के साथ आपके संबंध को बढ़ावा देता है और आपके अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को पोषण देता है। इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करके आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जिसमें शरीर, मन और आत्मा एक साथ काम कर सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। आप खुद को तेजी से संतुलन में महसूस करेंगे, सभी स्तरों पर उपचार हो रहा है और अपने सच्चे स्व के साथ अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं। अंतिम अध्याय में हम इस यात्रा को पूरा करेंगे और पूर्णता और उपचार के लिए सचेत रूप से अपने दिमाग का उपयोग करने पर अंतिम विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह आपके शरीर को एक बुद्धिमान उपकरण के रूप में और आपके दिमाग को एक उपचार शक्ति के रूप में सम्मानित करने और यह पहचानने का निमंत्रण है कि आपके भीतर हमेशा उपचार करने की क्षमता है। मन शरीर संबंध के माध्यम से हमारी यात्रा ने हमें इस समझ को गहराई से आगे बढ़ाया है कि उपचार केवल भौतिक स्तर पर नहीं होता है, बल्कि हमारे दिमाग की अदृश्य दुनिया में शुरू होता है। मन न केवल हमारे विचारों का उद्गम है, बल्कि हमारी भौतिक वास्तविकता का नियंत्रक भी है। उसके साथ सचेत रूप से काम करके हम अपने अस्तित्व के सभी स्तरों, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, पर उपचार का अनुभव कर सकते हैं। इस यात्रा में हमने जो मुख्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की, उसे एक शक्तिशाली सिद्धांत में संक्षेपित किया जा सकता है। उपचार भीतर से शुरू होता है। आप अपने मन में जो कुछ भी बनाते हैं, चाहे वह विचारों, विश्वासों, भावनाओं या विश्वासों के माध्यम से हो, उसका आपके शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह ज्ञान आपको सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य को आकार देने की शक्ति देता है। आपको केवल बाहरी परिस्थितियों या चिकित्सीय हस्तक्षेप पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन का उपयोग एक उपचार उपकरण के रूप में कर सकते हैं, जो आपके शरीर में गहरे परिवर्तन लाने में सक्षम है। ध्यान, दृश्य और सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से आप मन को शांत कर सकते हैं, उपचार प्रक्रियाओं को सक्रिय कर सकते हैं और अपने शरीर को गहन पुनर्जनन की स्थिति में ला सकते हैं। नकारात्मक विचार पैटर्न को तोड़ना और उपचार और स्वास्थ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखकर आप एक आंतरिक वातावरण बनाते हैं जो उपचार को प्रोत्साहित और समर्थन करता है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है, जो आपके शरीर की प्राकृतिक बुद्धि को सक्रिय करता है और इसकी उपचार प्रक्रियाओं में इसका समर्थन करता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आपका दिमाग और शरीर एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद में है। आपका शरीर आपको संकेत भेजता है कि उपचार की आवश्यकता कहाँ है और आपके दिमाग में इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने की शक्ति है। यदि आप इन संकेतों को सुनना और अपने दिमाग के साथ सचेत रूप से काम करना सीखते हैं, तो आप पाएंगे कि उपचार कुछ ऐसा नहीं है जो आपके साथ घटित होता है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप सक्रिय रूप से बना सकते हैं। अब आपके हाथ में शरीर और मन के बीच इस संवाद को सचेत रूप से संचालित करने के उपकरण हैं। आप जानते हैं
कि अपने तंत्रिका तंत्र को आराम देने और उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए ध्यान की शांत शक्ति का उपयोग कैसे करें। आपने सीखा है कि आपके शरीर के ठीक होने और पुनर्जीवित होने की कल्पना करके दृश्यता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। आपने सीखा है कि अपने दिमाग को उपचार के साथ संरेखित करने और नकारात्मक मान्यताओं को बदलने के लिए पुष्टि और सकारात्मक मान्यताओं का उपयोग कैसे करें। अब मैं आपको यह प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आज आपका मन आपके शरीर को ठीक करने के लिए क्या कर सकता है। आप सचेत रूप से किन विचार पैटर्न को बदल सकते हैं। उपचार के लिए जगह बनाने के लिए किन भावनाओं को मुक्त किया जा सकता है। आपका दिमाग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, आपको बस उसे नेतृत्व देने के लिए तैयार रहना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंदर से बाहर तक काम करती है और आपके पास इस प्रक्रिया को निर्देशित करने की शक्ति है। याद रखें कि आप अपने उपचार का स्रोत स्वयं हैं। अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखें और जानें कि आपके पास हमेशा अपने जीवन में उपचार को आमंत्रित करने का विकल्प है। जब आप इसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, तो आपका दिमाग आपके शरीर के लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है। इस यात्रा के अंत में मैं आपको जागरूक उपचार के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। हर दिन, हर सांस के साथ आपके पास अपने शरीर के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए सचेत रूप से अपने दिमाग का उपयोग करने का अवसर होता है। अपने शरीर के संदेशों को सुनें, अपने दिमाग की बुद्धि पर भरोसा करें और आत्मविश्वास और समर्पण के साथ इस रास्ते पर चलें। जिस उपचार की आप तलाश कर रहे हैं, वह पहले से ही आपके भीतर है, आपको बस इसे सक्रिय करने की आवश्यकता है।